रविवार को कदमा के शास्त्री नगर में भड़के हिंसा के बाद जमशेदपुर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटी है। इसी कड़ी में सुबह करीब 6 बजे एक दर्जन थानों की पुलिस भाजपा नेता अभय सिंह के काशीडी स्थित आवास पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। और यहाँ पे जानकारी के लिए हमारे साथ प्रभात जुड़ रहे हैं। जी प्रभात, क्या कुछ कैसा माहौल है वहां? धारा 144 लागू कर दी गई, आज सुबह ही अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए 144 धारा अभी भी लागू है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन माहौल अभी तरह से पूरी कहें तो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लगातार पुलिस प्रशासन और रैफ के जवानों के द्वारा गश्ती की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्वयं सीनियर एसपी और एसडीओ ने अभी फ्लैग मार्च किया और माहौल शांत है। अब देखिए गाड़ियों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही जरूर चालू है, लेकिन जो आसपास की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है, क्योंकि ये इलाका ही मेन जो था, यहीं से दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई थी। देखिए रैफ के जवान को भी तैनात किया गया है और इन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि जो लोग ये माहौल, इस घटना को अंजाम देने में थे, दोनों पक्षों को, लोगों को चिन्हित किया गया है। लगभग 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ क्षेत्र के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगाला जा रहा है और ये खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि किनके द्वारा किस तरीके से पत्थरबाजी की। प्रशासन के द्वारा बोले तो स्वयं जो ड्रोन कैमरा है उससे मॉनिटरिंग, कल रात में जब दंगा भड़का था, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रहा था, तो उस समय ड्रोन कैमरा से स्वयं निगरानी रखी जा रही थी। और आपको सामने ये दिखा रहे हैं, सामने में हनुमान मंदिर, यहीं पे शाम के वक्त बैठक हो रहा था, जिसके बाद ये माहौल खराब हुआ। हालांकि जितने भी संवेदनशील जगहें हैं वहाँ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो पूजा स्थल है वहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और इसके ठीक सामने मेरे सहयोगी कहूँगा कि दिखाएंगे, इस बाजू से जहाँ पर एक क्रेन लगा हुआ है उस सामने में ही कल रात में दुकानें थी, दुकानों में आग लगा दिया गया था, जिसके बाद से पूरी माहौल रात में बिगड़ गया। रात में लगभग 12 बजे के बाद जाकर माहौल शांत हुआ था। पूरी क्षेत्र को अगर कहें तो लगभग 4000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। रैफ है, क्यूआरटी है, जिला पुलिस के जवान है, स्वयं कई मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ चिन्हित भी किया जा रहा है कि लोग, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ बात कह रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। और जिले के जो उपायुक्त हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अगर किसी तरह का कोई भी बातें हैं तो प्रशासन ने एक नंबर भी, टोल फ्री नंबर जारी किया है, प्रशासन को इसकी सूचना दे, ना कि आप किसी तरह से किसी को मैसेज के माध्यम से जानकारी दी। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र में अभी जो कंट्रोल में है, लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। और जैसे सीनियर एसपी ने कहा है कि अभी हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट जो सेवा बंद है, हो सकता है शाम तक चालू करें, लेकिन फिलहाल माहौल देखने के बाद ही इंटरनेट सेवा चालू की जाएगी। लेकिन 144 धारा लागू कर दी और पूरे शहर में एक तरह से कहें जो भी संवेदनशील क्षेत्र है, चाहे वो मानगो का हो या जुगसलाई का, वहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है, ताकि फिर से किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। जिस तरीके से शनिवार को माहौल बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन माहौल पूरी तरह का शांत है। आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी किस तरीके से दिखा रहे हैं। लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं गश्ती कर रहे हैं और क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब माहौल शांत है, किसी तरह का कोई बात नहीं है, और लोग जो है वो समझने का भी काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो क्षेत्र है वो शांति है और अभी तरह से किसी तरह की कोई वायलेंस की बातें सामने नहीं आ रही, क्योंकि लगातार पुलिस बस्तियों को अंदर में गश्त कर रही है। साथ ही जो रोड पे है लगातार पुलिस गश्ती कर रही है। हालांकि लोगों की आवाजाही चालू है, लेकिन दुकानें बंद है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक एक चीज, एक एक बिंदुओं पर ध्यान दिए हुए। देखिए किस तरीके से जो लोग आना जाना कर रहे हैं उससे पूछताछ कर रहे हैं रैफ के जवान कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, क्योंकि इसके पीछे बस्ती है, बस्ती में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो हम ये कहें, और मेरे सामने में देखिए बजर वाहन यहाँ मस्जिद के सामने रखा गया है, चूँकि फिर से किसी तरह का कोई माहौल ना बिगाड़े उसको लेकर। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मनाली कदमा के शास्त्री नगर में माहौल शांत है और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और दोनों पक्षों से लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और जो हकीकत है उसे अगर किसी तरह की बातें हैं तो प्रशासन तक पहुँचाएं, प्रशासन कार्रवाई करेगी। जी सुनाले।
जी प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।